हम इस वक्त सर्दी के मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाता है, और किस तरीके से ये वायरस मूव करेगा सर्दी के महीनों में, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे डायरेक्टर एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। क्या पता होना चाहिए एक आम आदमी को इस वायरस के बारे में अब जब हम सर्दियों के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं? तो अगर हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करें, जो कोविड-19 भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, तो ये देखा जाता है कि सर्दियों के महीनों में ये वायरस जो है ये ज्यादा इनके केसेस आते हैं यूजुअली, और वो इसलिए है क्योंकि ये वायरस कोल्ड एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक हवा में रहता है, इसलिए स्प्रेड करने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, ठंड में हम भी इकट्ठे अंदर ही रहते हैं, बाहर कम जाते हैं। अंदर जब हम रहते हैं तो क्राउडिंग हो जाती है, और उसके कारण वायरस जो है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डेटा ये दिखाता है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हैं उनके केसेस एकदम सर्दियों में स्पर्ट करते हैं, और केसेस और मोर्टेलिटी दोनों बढ़ जाती है। और सर हम ये भी देख रहे हैं कि सर्दी के साथ साथ त्योहारों का भी अब दौर शुरू हो जाएगा, और हर किसी को अपने त्योहार मनाना, परिवार वालों से मिलना जरूरी होता है, पसंद भी होता है। कई महीनों तक हम अपने लोगों से दूर भी रहे हैं। क्या एहतियात बरतने चाहिए इससे? तो हम फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने ठीक कहा कि इतने महीने हो गए हैं कि लोग जो हैं घर के अंदर ही रहे हैं, मिल नहीं पाए हैं, और अब जैसे फेस्टिव सीजन शुरू होता है तो सब यही चाहते हैं कि सब लोगों से मिलें, नए कपड़े डालें, शॉपिंग करें। लेकिन इस दफा हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो 3 पिलर्स हैं हमारे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क डालना और हाथ धोना, ये बहुत जरूरी है। और ये भी देखा गया है कि अगर हम बात करें क्राउड्स की, तो क्राउड्स जो हैं ये कभी कभी सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स भी बन सकते हैं। कि आप अगर सब लोग इकट्ठे हैं, आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं की, मास्क नहीं लगाया, तो एक एसिम्प्टोमेटिक पर्सन जो सुपर स्प्रेडर है वो बहुत ज्यादा लोगों को एकदम इन्फेक्शन दे सकता है, और वो फिर आगे जाके औरों को इन्फेक्शन देंगे। तो एक इवेंट से एकदम स्पॉट ऑफ केसेस हो सकते हैं। इसलिए जब हम त्योहारों की बात करें और क्राउड्स की बात करें तो वो हमें इस दफा अवॉइड करना है। और मैं ये चाहूंगा कि सब लोग फेस्टिव सीजन मनाएं, लेकिन क्राउडिंग ना करें, और ये कोशिश करें कि इस दफा हम थोड़ा रिस्ट्रेंट रखें अपने आप को, जिससे इन्फेक्शन को हम आगे बढ़ने ना दें। डॉक्टर, साथ ही साथ प्रदूषण का भी एक टाइम लैप्स होता है। इस साल प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस भी हैं, प्रदूषण भी है, क्या ये डबल खतरा साबित हो सकता है लोगों के लिए? तो पोल्यूशन भी एक डबल खतरा हो सकता है, और इसमें डेटा भी है, स्टडीज हैं इटली से भी और स्टडी चाइना से भी हैं, जहां पे उन्होंने देखा है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो उस एरियाज में कोविड के केसेस भी बढ़े हैं और सिवियरिटी भी बढ़ी है। और उसका कारण इसलिए है कि पोल्यूशन के कारण कोविड वायरस भी हवा में ज्यादा देर रह सकता है पोल्यूटेंट के साथ मिलकर, और क्योंकि पोल्यूशन के कारण हमारे सांस की नाली में सोजिश हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन की सिवियरिटी भी बढ़ जाती है। तो बोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोविड केसेस और सिवियरिटी ऑफ कोविड केसेस दोनों एयर पोल्यूशन से बढ़ जाते हैं। और इसलिए इस साल हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि हम पोल्यूशन को बढ़ने ना दें। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जहां हर साल पोल्यूशन जो लेवल है वो वेरी पुअर या स्वेयर की रेंज में रहते हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल हम ऐसे ना होने दें। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक तो पोल्यूशन से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, और उसके साथ कोविड अगर मिल गया तो उससे और ज्यादा सीरियस इफेक्ट हो सकता है।